ये वाला जो ये आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों के अंदर क्या देखा जाता है, दोनों के अंदर देखा जाता है कौन सा वाला, दोनों क्या शो करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या शो करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दोनों शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा, हाँ आते रहेंगे, चालू कर दिया। और क्या था उसके बाद, ऑक्सीडेशन स्टेट के जो 4 थे को भी लिखाया था मैंने। उसके बाद में क्या था, अल्कली मेटल वाले क्या शो करते हैं हमेशा, +1। अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले +2। ऑक्सीजन हमेशा क्या शो करेगा, -2। बट कुछ केस में अलग भी शो करता है, -1 भी करता है, -1/2 भी करता है, कुछ केस में +2 भी करता है। हेलोजन फैमिली जनरली क्या शो करता है, -1। बट कुछ केस में क्लास क्या शो करते हैं वो लोग, पॉजिटिव भी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, पॉजिटिव भी। ठीक है, उसके बाद क्लास क्या था, फ्लोरीन हमेशा क्लास क्या शो करेगा, -1 शो करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा क्या शो करेगा, +1। बट अगर मेटल के साथ जुड़ा रहेगा तो -1। उसके बाद क्वेश्चन किए थे हमने, बहुत सारा किए होंगे। ठीक है, और फिर मैंने बताया था आपको रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सामने वाले को इलेक्ट्रॉन लॉस कराएगा उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सामने वाले क्या कराएगा, लॉस। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है क्लास, जो खुद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, सामने वाले क्या कराएगा, गेन कराएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी हो गई थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग क्लास डालो बैलेंसिंग। क्या क्लास, बैलेंसिंग रिडॉक्स। अभी तक हमने जो भी पढ़ा क्लास, वहां से क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास जो पार्ट है क्लास की, कौन सा वाला है, बैलेंसिंग वाला। कौन सा है, बैलेंसिंग वाला पार्ट की क्लास मेन आपको पेपर में आएगा। ठीक है, और इसी के ऊपर क्वेश्चन आपका इसी बनेगा। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन क्या है, वो इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं बनते। ठीक है, तो अभी क्लास हम लोग क्या सीखेंगे, बैलेंसिंग का क्लास में पहले एग्जांपल लेता हूँ और इस एग्जांपल से क्लास में क्या समझाने जा रहा हूँ आपको, HNO3 प्लस H2S। ये करवाए थे एग्जाम्पल वाला, क्या हो गया था, यहाँ पर क्या था, NO प्लस SO3। ठीक है, चलो एक बार वापस वो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, उस दिन जल्दी जल्दी में कराया था ना। चलो सबसे पहला काम क्लास क्या करोगे आप, क्या निकालोगे सबका, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या निकालोगे, सबसे पहला काम क्लास पेपर के अंदर क्या करोगे सब, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, बताओ कितना रहेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, निकालो बताओ कितना आएगा, +5 आएगा। कितना आएगा, +5। ये तो निकालने आता सबको, नहीं आता तो एक बार मैं इधर बता देता हूँ। बताओ HNO3 दिया हुआ है, हाइड्रोजन का चार्ज क्या लेते हैं हम लोग, +1। क्या लेते हैं, +1। ठीक है, ये +1 हो गया। और नाइट्रोजन निकालना, X लिया, नाइट्रोजन कितना होता है, -2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, X माइनस, क्या करोगे, X माइनस कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। सारे कुछ करो, 5 होगा ना,
5 जगह ना, कितना आ गया प्लस। दूसरा बताओ क्या है, H2S। बताओ H का क्या लिए थे, सीधा बताओ H का क्या लेंगे हम लोग, +1 क्या लेंगे, तो कितना है 2 है तो +2 हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x कितना आ गया -2, कितना आ गया -2। फिर एग्जांपल देखो क्लास, NO। बताओ x निकालना है, +1 - 2 इज इक्वल टू 0, x कितना आ गया -2 आएगा, इज इक्वल टू 0, x कितना आ गया +2। ये बताओ कितना है SO3। SO3 का मैंने क्या लेंगे, x +3 - 2 इज इक्वल टू 0, x कितना आ गया -6 इज इक्वल टू 0, x कितना आ गया +6। क्लियर है। चलो अब मुझे बताओ क्या किया, सबसे पहले क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया हम लोगों ने। बताओ ये कितने में है +5, ये किसमें है -2, ये किसमें है +2, ये किसमें है +6। पहला काम किया हम लोगों ने, सबसे पहला काम क्या करोगे, क्या निकालोगे ऑक्सीजन स्टेट, ये पहला स्टेप हो गया। अब हम लोग दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम लोग बताओ कहाँ से लिखे, N+5 से कहाँ जा रहा है, N+5 से जा रहा है +2 में। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3। कितने कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ठीक है। अब बताइए सल्फर क्लास S-2 से कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है +6, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 8, कितना कर रहा है 8 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्लास हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस, क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कौन से कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाए सेम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई किससे कर दूँ 8, और यहाँ पर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्लास देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 से इसको मल्टीप्लाई किया 8 होगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा, 8 8 हो गया। क्लियर है, कितने मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करोगे 3 से, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना होगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। क्लियर है। अब इसको मिटा दिया मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई कर काम हो गया, ठीक है। आप लोग स्टेप बना के लिख सकते हो उसको। अब बताओ क्या होगा, अब क्लास हम लोग क्या करेंगे, देखो ये कैंसिल हो गया, 24 और 24 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब मुझे बताओ ये N+5 कहाँ से आता है, यहाँ से आया था, तो बताओ कैसे लिखेंगे इसको हम लोग HNO3, ठीक है। कितना है 8 प्लस ये कितना है S-2, H2S से आया, बताओ कितना होगा ये, क्लियर है। अब बताओ क्या करेंगे, NO, N कितना है 8 है, प्लस बताओ SO3 कितना हुआ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले चेक करो क्लास, हमने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया, अब हम लोग क्या करेंगे एटम्स को बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे एटम्स को बैलेंस करेंगे हम लोग। बताओ यहाँ पर कितना है क्लास नाइट्रोजन, सबसे पहले क्या करो नाइट्रोजन चेक करो, बताओ कितना नाइट्रोजन है 8, यहाँ पर कितना है 8, नाइट्रोजन बैलेंस है, ठीक है। अब देखो आगे सल्फर, देखो सल्फर कितना है 3 है, कितना है 3, यहाँ पर कितना है 3, बैलेंस है, नाइट्रोजन क्या है बैलेंस है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे ऑक्सीजन चेक कर लो फिर हाइड्रोजन, दोनों में से कोई एक चेक कर लो, दोनों बैलेंस रहेंगे, ठीक है। मैं हाइड्रोजन चेक कर रहा हूँ, आप ऑक्सीजन भी चेक करते हैं, ठीक है। बताओ कितना है 6 है, 6 और 8 कितना हो गया 14 है, यहाँ बताओ एक भी है क्या नहीं है, तो मैं यहाँ पर अगर 7H2O से मल्टीप्लाई कर दूँ कितने से, तो मुझे बताओ बैलेंस हो जाएगा, चेक कर लो। बताओ कितने ऑक्सीजन यहाँ पर, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, ठीक है, क्या हो गया हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, ठीक है। ये बताओ कितना ऑक्सीजन है 8 3 जा 24, 8
8 और 9 कितना हो गया? 8 9 17, 17 और 7, 17 7 24। ठीक है, हो गया, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो पहला स्टेप क्लास हम लोग क्या करते हैं? पहला स्टेप क्लास हम लोग करेंगे सबसे पहले। आप लोग तो लेट क्यों आए? पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। और दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस। और तीसरा स्टेप क्या है? एटम्स को बैलेंस करेंगे। और चौथा स्टेप क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या करेंगे हम लोग? बैलेंस करेंगे। ठीक है, लिख लो इसको, फटाफट लिख लो। स्टार्ट राइटिंग। सो मेन हमारा मोटिव क्लास क्या होना चाहिए? इसके अंदर रिडॉक्सिएशन के अंदर सबसे पहले क्या करोगे आप? ऑक्सीजन स्टेट निकालने के बाद में क्लास क्या होना चाहिए? जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, चाहे वो गेन हुआ है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो 8 इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन नंबर किसके इक्वल होना चाहिए? गेन के लिए। ठीक है, लिख लो फटाफट, मैं दूसरा एग्जांपल देता फिर वो करो। ये लिख लिया आप लोग? तो अगला काम है, लाइन लिखो। इन redox reaction, in redox reaction, number of electron in redox reaction, number of lost electron should be equal to number of gain electron। मोबाइल दे दे। हाँ नहीं चला कोई मतलब, इधर इधर दे। हाँ तुम मत चलाओ, वहाँ नहीं चलाने के लिए नहीं बोल रहा, इधर दो, इधर दो मोबाइल, इधर दो। हाँ सबके ले रहा हूँ मैं, तुम दो पहले, वो दो मोबाइल, दे दो इधर, दो सब देंगे, इधर उठा मोबाइल। चलो मोबाइल निकालो, चल दे मोबाइल। ये किसका मोबाइल है? किसका फोन आ रहा है? नहीं आ रहा। चलो स्टार्ट राइटिंग, इधर कहोगे लिख के। हाँ मैं 3 लिखा रहा था ना, क्या लिखा आप लोग ने? नंबर ऑफ नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा लिखो, एक हेडिंग डालो, एन फैक्टर। क्या डालोगे हेडिंग?
एन फैक्टर एक हेडिंग डालो। हेडिंग और एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर स्मॉल एन रहेगा, स्मॉल एन फैक्टर, ठीक है। चलो लिखो। चलो लिखो। n factor of a substance is equal to n factor of a substance is equal to number of moles of electron, number of moles of electron transferred by 1 mole of the substance। लिख लिए? लिख लिए क्लास अभी ने? चलो सिंपल सा का मतलब क्या है क्लास, देखो यहाँ पर बताओ। 8 मोल इलेक्ट्रॉन क्लास, देखो यहाँ पर सॉरी, ये 8 मोल क्लास एन कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है? 24। कितना कर रहा है? 24। अगर 8 मोल इलेक्ट्रॉन, 8 मोल HNO3 24 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो 1 मोल कितना करेगा? क्या सवाल क्या है? अगर 8 मोल 24 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, कितना कर रहा है? तो 1 मोल कितना करेगा? 3। कितना करेगा? तो मतलब इसका एन फैक्टर क्या निकल के आ गया? 3। कितना निकल के आ गया? कितना आ जाएगा इसका एन फैक्टर कितना निकल के आ गया? 3। कितना आ गया है? एन फैक्टर कितना आ गया है? 3। ठीक है। सेम यहाँ पर क्लास देखो, 3 मोल क्लास अगर 24 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, कितना मोल? 3 मोल H2S अगर 24 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो 1 मोल कितना करेगा? 8 करेगा। समझ पा रहे? तो यहाँ पर क्या आएगा? N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। ठीक है। ये बताओ कितना है? 8 NO है, ठीक है। अगर 8 NO कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है? 24। तो 1 कितना करेगा? 3 करेगा। ये बताओ कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर 3 मोल 24 इलेक्ट्रॉन करेगा तो 1 मोल 8। तो N इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है। तो N फैक्टर क्या है? सिंपल सी बात, क्या बोलोगे? यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है। कितना है? अगर 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना कर रहा है? 24 इलेक्ट्रॉन। कितने? 24। तो मुझे बताओ एक कितना करेगा? एक कितना करेगा? सॉरी, 1 मोल कितना करेगा? कितना करेगा? 3। ठीक है। चलो समझ में आया क्या है? तो एन फैक्टर क्लास क्या होता है? क्या लिखा है मैंने? डेफिनेशन क्या लिखा है बोलो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय
1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, 1 मोल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। लिखो यहाँ पर एक डब्बे लिखो, डब्बा बनाओ, लिखो 1 मोल कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आगे आगे को ट्रिक बताऊंगा, सीधे डायरेक्ट इसे निकालेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। क्लियर है क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं। चलिए अब हम लोग क्लास क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 1 था। ठीक है, आप लोग ट्राई करोगे फटाफट। ठीक है, बिगेर देखिए क्लास KMnO4, KMnO4 है क्लास, और H2C2O4 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, H2C2O4। और क्लास क्वेश्चन क्या है, MnCl2 प्लस HCl भी है, और साथ में क्लास क्या दिया हुआ है, MnCl2 प्लस CO2 प्लस KCl। ठीक है, चलो ट्राई करो क्लास, आपके पास 2 मिनट है फटाफट। चलो तो सबसे पहला स्टेप क्लास क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे ऑक्सीजन स्टेट। क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो फटाफट, निकालो ऑक्सीजन स्टेट, फटाफट निकालो। इनाया मोबाइल, चलो लिखो क्या करना है अपने को। सबसे पहला काम क्या करोगे आप, क्या निकालोगे, निकालो फटाफट। ऑक्सीजन स्टेट निकालने आना चाहिए, मेरे ख्याल से कम से कम 30-40 क्वेश्चन में कराए ऑक्सीजन स्टेट निकालने पे। अब भी नहीं आ रहा है फिर तो क्या करोगे आप, देख के आ जाना चाहिए अब तक तो। पहले वाले कितना आएगा, +7 आएगा, दूसरे वाले कितना आएगा, +3 आएगा, इसका +2 आएगा, फिर +4 आएगा। कैसा मतलब, सिंपल एकदम। निकालिए क्लास, बताओ पहला पॉइंट क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो Mn है क्लास, कार्बन, Mn कार्बन। ठीक है क्लास, निकालो। चलो बताओ यहाँ पर, चलो यहाँ बताओ, बताओ इनाया, Mn कितना आएगा, Mn का ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा, बताओ जीशान बताओ। +7 कितना आएगा, +7। और कार्बन कितना आएगा, बताओ प्राची। शिफा बताओ, शिफा रिया क्या नाम है, शिफा शेख बताओ, इसका कितना आएगा, ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा,
ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? मैं आगे पीछे बताता हूँ। बताओ बताओ एम एन, बताओ संदेश कितना आएगा MnCl2 का? CO2, CO2 का बताओ, रेहान बता, रेहान CO2 कितना आएगा? कैसे आएगा? ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता? तुमने सुन के बोला ना बाजू वाले का। चलो कोई बात नहीं, चलो पहला स्टेप हो गया। ठीक है, क्या लिखे? अब क्लास हम लोग क्या करेंगे? Mn क्या है क्लास? Mn क्लास +7 से कहाँ जा रहा है? +2। ठीक है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? कितना कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। कार्बन है क्लास C2 +3, कितना जा रहा है क्लास? +3 से कहाँ जा रहा है? +4। बताओ कितना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है? एक कार्बन एक करेगा, 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। क्लियर है? अब क्या करना है इसको? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले बैलेंस कर लो। चलो बताओ मुझे, यहाँ पर क्लास कितने से मल्टीप्लाई करो कि बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर क्लास 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर 5 से, ठीक है, क्लियर है? तो बताओ क्या हो जाएगा? 2 को मल्टीप्लाई किया 2 हो जाएगा 2Mn, ये कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर क्लास अगर 5 से मल्टीप्लाई में कर दो तो बताओ क्या हो जाएगा? ये एक मिनट, 5 है ना, 5 2 जा 10 और यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 2 रहेगा ऑलरेडी, 2 कार्बन 2 रहेगा ना, तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? बैलेंस हो गया। अब देखो, अब लिख लो 2Mn प्लस 5C2 3 प्लस। क्लियर है? आगे क्लास क्या होगा बताओ? इसको यहीं पर काट दो, क्या हो जाएगा? 2Mn + 2 + 10C + 4, ये आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ Mn कहाँ से आया था क्लास? KMnO4 से आया था। KMnO4 कितना है क्लास? 2 टाइम होगा प्लस H2C2O4 कितना क्लास? 5। ये कराया था एग्जाम उर्दू में मैंने, C2O4 ये हो जाएगा। अब बताओ क्या बन जाएगा? यहाँ से क्या बना है? Mn कहाँ से? MnCl2 से आया है। MnCl2 कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से प्लस 10 टाइम क्या होगा? CO2। क्लियर है? अब चेक करो, यहाँ पर देखो, बताओ कितना Mn है? 2। कितना यहाँ पर Mn है? 2। Mn बैलेंस हो गया। इलेक्ट्रॉन बैलेंस के बाद हम लोग क्या चेक करेंगे? एटम्स को बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद में क्लास बताओ कार्बन कितना यहाँ पर है? 10। यहाँ पर कितना है? 10। ठीक है, बैलेंस है। अब हम लोग क्लास क्या चेक करोगे? पोटेशियम के। ठीक है, क्या चेक करो? के बताओ कितना के यहाँ पर?
2k कितना है 2k क्लास। यहाँ पर एक भी क्या है क्या लास्ट बेंच बॉयज पाशा यहाँ ध्यान दे, ये कोई समझ में आया फिर आगे बाउंसर जाएगा सब। हाँ क्या डाउट है बोल। हाँ हाँ यहाँ पर ये वाला दो कार्बन +6 आएगा, एक कार्बन +3, तो मैं एक कार्बन के लिए यहाँ पर समझा। यहाँ पर जब निकालेंगे टोटल कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है टोटल 6 आ रहा है। एक कार्बन में कितना आएगा +3। ऑक्सीजन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या बताया था हमेशा किसका निकालते हैं सिंगल एटम का, समझा। तो 2 एटम है तो किसका काउंट करेंगे 6 डिवाइड बाई 2, एक में इतना कितना आएगा +3 आएगा, एक का निकाले, समझा। चलो सिंगल एटम के लिए बताया था ना मैंने, ऑक्सीजन स्टेट किसके लिए निकालते हैं हम लोग सिंगल एटम के लिए, ठीक है। अभी मॉलिक्यूल और कंपाउंड के लिए निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अब बताओ +3 कहाँ जा रहा है +4, क्लियर है। अब देखो कितना होगा क्लास, कितना के यहाँ पर 2k, अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे 2KCl, ठीक है। अब बताओ Cl बैलेंस है क्या, देख चेक करो यहाँ पर कितना Cl है 2 Cl, 2 और 4 कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, ठीक है। तो मतलब क्लास यहाँ पर क्या करेंगे +6HCl, ठीक है क्लियर है। अब देखो अब क्लास अभी भी कुछ बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, देखो यहाँ पर सुबह बहुत डिस्टर्ब करी क्लास को, बार बार इग्नोर कर रहा हूँ मैं, ठीक है दिख रहा है मेरे को, नहीं पढ़ना है ना तो चलिए क्लास के बाहर, कोई मतलब नहीं, समझ रहे हैं, दिख रहा है तेरे एटीट्यूड से मुझे। नहीं आज का नहीं तेरा, हर बार का तो नेगेटिव जो बोलती है ना, यहाँ ध्यान से पढ़ाई में। बताओ क्लास यहाँ पर क्या है कितना Cl है 6 Cl है, यहाँ पर भी 6 Cl क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्लास क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन क्या देख लो, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन दोनों में से किसी एक को क्लास चेक कर लो, ठीक है दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो ये साइड में हाइड्रोजन कितना चेक कर लो, ये ऑक्सीजन चेक करो, क्या चेक करना है, ठीक है ऑक्सीजन चेक कर लो। बताओ कितना ऑक्सीजन यहाँ पर 20 हो गया, 20 और 8 कितना हो गया 28, ठीक है। और उधर कितना चेक कर लो, इधर 20 है 20 ही है, ठीक है। अगर मैं क्लास इधर कितना कम 8 है ना, अगर 8H2 से क्लास में मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है तो पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। चेक करके देख लो आप, बताओ कितना ऑक्सीजन यहाँ पर है 8 और 20 कितना हो गया 28, इधर देखो 8 और 20 28। हाइड्रोजन चेक कर लो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, 6 और 10 16, 8 दूनी 16, क्लियर है। तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन दोनों में से किसी एक को बैलेंस करोगे आप तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है किसी एक को बैलेंस करना रहेगा, ठीक है लिख लो इसको। तो मेनली कितना स्टेप फॉलो किया हम लोग ने 3 से 4 स्टेप, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, फिर एटम्स को बैलेंस करेंगे और लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। मांगते हैं तो मैं स्टेप बाजू में लिखा देता हूँ। अच्छा आप सबके मन में सवाल आया क्लास हम लोग यहाँ पर Cl का क्यों नहीं निकाला ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है, यहाँ पर KCl का क्यों नहीं निकाला ऐसा सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास देखो क्या आएगा, यहाँ पर -1 आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आएगा -1, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीजन स्टेट क्लास चेंज नहीं होता उसका मुंह नहीं निकालते, ठीक है, जिसका चेंज होगा उसी का निकालेंगे। चलो बैलेंसिंग क्लास देखो क्या है, कितना स्टेप मैंने बताया आपको 5 स्टेप क्लास 4-5 याद रखना। स्टेप नंबर 1 में क्लास क्या करोगे हमेशा, स्टेप नंबर 1 फाइंड
ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करोगे, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्लास क्या करेंगे हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और तीसरे स्टेप में क्लास क्या करेंगे हम लोग, वैलेंस एटम्स, ठीक है। और स्टेप नंबर 4 में क्लास और लास्ट स्टेप क्या रहेगा, क्या करोगे, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये 4 स्टेप को फॉलो करना रहेगा, ठीक है। और ये भी फॉलो करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। चलो यहाँ पर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, गेन और ट्रांसफर लॉस कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 10 का हो रहा है। तो बताओ 2 मोल KMnO4 क्लास अगर 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, कितने मोल का, 10, तो 1 मोल कितना करेगा, 5। तो इसका एन फैक्टर क्या निकल के आ गया, 5, ठीक है। अगर 5 मोल क्लास ऑक्जेलिक कितना कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल कितना करेगा, क्लियर है, ये बताओ कितना है, 2 2 मोल क्लास कर रहा है 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल कितना करेगा, 5 करेगा। बताओ CO2 का बताओ, 10 मोल क्लास अगर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो 1 मोल कितना करेगा, 1 करेगा, सिंपल मैथ्स है, N इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो चलो एन फैक्टर निकालने का एक ट्रिक बता दूं मैं, कैसे निकालेंगे। तो एक लिखो, एक नोट करके लिख लो, नोट करके पॉइंट लिख लो, और अभी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आप कभी कैसे निकालोगे, ठीक है। लिखो एन फैक्टर रेशियो between any of the reactant or product between any of the reactant or product is always reciprocal of their mole ratio in balance equation, ठीक है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको, जो आपको काम आएगा एन फैक्टर निकालने में। अगर एन फैक्टर निकालने आ गया तो फिर आप बिना सॉल्व किए, ये सब बिना सॉल्व किए आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इतना 4 स्टेप की जरूरत नहीं फॉलो करने की। देखो यहाँ पर क्लास क्या होगा, एन फैक्टर
एन फैक्टर इज इक्वल टू क्लास क्या होगा, ए एक्स माइनस वाई, क्या होगा, ए माइनस वाई एन फैक्टर। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए और ये कोई बुक में आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या करेंगे क्लास, के MnO4 क्या दिया हुआ है, के MnO4 का क्लास है, सब क्या पता होना चाहिए बस आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पता होना चाहिए, बताओ मुझे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का, प्लस कितना है, +7, +7 से कहाँ जा रहा है, +2 जा रहा है, +2, क्लियर है। चलो अब चेक करो, देखो यहाँ पर क्या होगा, इसमें पुट करो, बताओ किसका निकाला हूं मैं, के MnO4 किसका निकालने आ रहा हूँ, बताओ के MnO4 कितना मॉलिक्यूल दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 आ गया, ए कितना आ गया, 2 आ गया, एक्स कितना, उसका कितना, ये +7 कितना है, 7, 7 माइनस कितना जा रहा है, 7 माइनस कितना आ जाएगा, कितना आ गया है, 10 आया। ठीक है, ये किसका आ गया है, के MnO4 का। चलो अब उसका निकालो, किसका निकालोगे, H2CO2 का, बताओ कितना इसका, कितने में ये, +3, कहाँ जा रहा है, +3 से +4 जा रहा है, बताओ क्या हो जाएगा, 1 मिनट, Mn एक ही था ना यहाँ पर, Mn2 नहीं दिया हुआ था ना, एक ही दिया था ना, ऐसे प्रोपोलेशन करेंगे ना उसका तो कितना आ जाएगा, ए कितना दिया हुआ है, ए 5 या 2 रहेगा, 2 कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4 कितना आ गया, 2 आएगा। इसका 1 तो ठीक है, अब रेसिप्रोकल करेंगे, रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने इसमें गड़बड़ क्या किया मैंने, कितना आया क्लास, ये 5 आएगा। ठीक है, ये कितना आया है, 2 आया। अब मैंने क्या लिखा है क्लास, कि जो एन फैक्टर हम निकाले क्लास, ठीक है, ये क्या निकालेंगे, क्या रहेगा, रेसिप्रोकल क्या रहेगा, तो क्या करोगे, स्विच कर दो, देखो बताओ, ये किसका निकाला मैंने, के MnO4 का, और ये किसका निकाला मैंने, H2C2O4 का निकाला। ठीक है, क्या करोगे, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो बताओ ये क्या करोगे, एक्सचेंज कर दो। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, के MnO4 का, और ये किसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइटम क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, ये समझा, देखो यहाँ पर क्या आया है, 2 आया है, यहाँ पर कितना आया है, 5, तो इसको, ये वाला 2 किससे मल्टीप्लाई करोगे हम लोग, के MnO4 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको करेंगे, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो के MnO4 वाला है, H2CO से। ठीक है, तो ये आएंगे कैसे, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर कितना है, 5 से। ठीक है, ये वाला निकाल के देख लो,
चलो ये वाला बताओ कितना है क्लास, ये +2 है, +2 से कहाँ जा रहा है, +2 से क्लास कहाँ जा रहा है, +7, और ये क्लास कहाँ पर है, +4 से कहाँ जा रहा है, +3। ठीक है, इसका निकाल के देख लो। MnCl2 का देख लो क्लास, MnCl2 बताओ क्या फॉर्मूला क्या है, Ax माइनस वाई दिया हुआ है। ठीक है, अब बताओ किसका निकालने का, Mn का, Mn का बताओ कितना आएगा, एक ही मॉलिक्यूल 1 है तो 1 आ गया। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो 2 माइनस कितने में जा रहा है, +2 से कहाँ जा रहा है, +7, तो कितना आ जाएगा, -7। और मोड का मतलब क्या होता है क्लास, जो भी वैल्यू आएगा कितना आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो बताओ कितना आ गया, 5, कितना आ गया है, 5 आया है। ठीक है, ये वाला बताओ कितना आएगा, CO2 क्या है क्लास, CO2 का निकालो कितना आएगा, देखो A इज इक्वल टू Ax माइनस वाई, बताओ A कितना है इसका, 1 ही रहेगा, X कितना है 4 माइनस किसमें जा रहा है, 4 माइनस 3 है ना, तो बताओ कितना आ जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करोगे इसको, जब हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, CO को। ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। क्लियर है, चलो लिख लो इसको फटाफट, स्टार्ट राइटिंग। देखो फटाफट इसको, अभी और क्या समझ में आएगा, देखो देखो पहला क्वेश्चन था, अभी और क्या समझ में आएगा, एक की वैल्यू इससे आएगी। देखो ये देखिए, एक दिया हुआ है Mn के, 2 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, अगर Mn2 रहेगा तो 2 लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो C2 था, कहाँ गया, C2 था तो हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे। यहाँ पर Mn अकेला दिया हुआ था, इसलिए क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, जब भी 2 3 ऐसा दिया रहेगा ना, तो वहां पर हम लोग एक ही वैल्यू। तो मैच कर लो, देखो जैसा हमने निकाले थे यहाँ पर वैसा ही निकाले, उसको कैलकुलेट करके में आया। MnCl2 कितना आया था, 5, यहाँ पर कितना आया था, 1, वही आया 1। ठीक है, एन निकल के आया ना। इसमें कैसा बोले तुम लोग, 2 ml क्या है, 2 मोल अगर 10 दे रहा है तो 1 मोल कितना, 5, वो निकालने का तरीका है मुझे। चलो करो, हाँ अभी पता चलेगा आगे। ये डायरेक्ट तरीका, अभी हम लोग ये सब कुछ करेंगे ही नहीं, सीधा सीधा निकालेंगे। ये सॉल्व करके यहाँ पर उचित तब निकाले ना ऐसा, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सीधा कर सकते हैं हम लोग। चलो करो, क्या हुआ इन आया, मेरे को घर जाना है। चलो लिखो फटाफट, चलो इधर का हो गया, किधर का हुआ। चलो अब जो क्लास कैसे हम लोग डाइट करेंगे, ठीक है,
ये तो आम जिंदगी थी, क्या थी? अब हम लोग जा रहे चेक करने किसका, मेंटोस जिंदगी। मेंटोस पता नहीं है, मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। है, हम नहीं मिलती है। चलो एक क्वेश्चन क्लास लिखो। क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 3। FeO प्लस V2O5 और VO दिया हुआ है क्लास, और साथ में दिया हुआ है Fe2O3। ठीक है, अब देखो इसको क्लास बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है क्लास। तो एक तो क्लास आपके पास दूसरा तरीका क्लास हो, पहला वाला तरीका क्लास हिसाब बेटा क्या करोगे आप, 4 स्टेप फॉलो करके निकालोगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन इतना हमारे पास टाइम है पेपर में नहीं है। ठीक है, तो क्या निकालो सबसे पहले, एन फैक्टर। क्या निकालेंगे बताओ, इसका कितना होगा, +2 होगा। क्लियर है? बताओ किसमें जा रहा है, +3 में जा रहा है। कोई आपत्ति है? +2 से +3, ये बताओ किसमें है, +5 है ना, +5 से कहाँ जा रहा है, +2। क्लियर है? निकालो एन फैक्टर। क्या निकालोगे सबसे पहले, एन फैक्टर किसका निकालोगे, FeO का निकालो। क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, बताओ कितना आएगा, ये कितना है, 1 है, 1 1 है। उसके बाद बताओ 2 है, 3, 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1 आ गया। मतलब n कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है? उसके बाद क्लास बताओ, n B2O5 A x माइनस वाई, बताओ कितना है क्लास, a कितना 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब बताओ कितना है, 5 माइनस कितना है, 2 है ना, 2 बताओ कितना आ जाएगा, 6 आएगा। हाँ 6 कितना आ जाएगा, 6। n कितना आ गया, 6। क्लियर है? उसके बाद क्या बताओ, Fe सॉरी NVO, बताओ कितना, x माइनस वाई, बताओ कितना है, v एक ही है ना, 1। x कितना दिया हुआ है, 2, और क्या है माइनस कितना है, 5, बताओ कितना आएगा, 3 आ जाएगा। चलो मतलब ये कितना आ गया, n इज इक्वल टू 3। चलो उसके बाद बताओ क्या है क्लास, NFE2O3, बताओ कितना है, a कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। x कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, बताओ कितना है, 3 है, 3 माइनस 2 कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब n इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। ठीक है, अब देखो क्या है क्लास, क्या निकाले आपने, एन फैक्टर निकाल लिया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, 6, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 3, यहाँ पर कितना आएगा, 2। ठीक है, हो गया रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, बताओ कितना एफ है, 6, कितना एफ है, 6। ठीक है, ये बताओ कितना वी है, 2, कितना वी है, 2, कितना ऑक्सीजन यहाँ पर है, 5 और 5 और 6 11, 3 त्रिक 9, 9 और 2 11। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, इतना सिंपल है, 4 स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है, इतना टाइम भी क्या, टाइम वेस्ट करते आंसर भी गलत करते हैं। ये क्या है, 1 मिनट के अंदर आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ, लॉन्ग वो भी बता दो क्या, लॉन्ग कट वाला।
तो जो कॉलेज में पेपर वेपर होगा तो लॉन्ग वाला लिखना आप। हाँ, सेमेस्टर एग्जाम जो लोग हैं ना अभी 11th क्लास में, आप लोग को तो अभी आप लोग तो हो गया ना। चलो समझ में आया क्लास, ये कितना सिंपल हो गया अभी। 100% आता है। एन फैक्टर फेवरेट क्वेश्चन नीट का, रेडॉक्सिएशन का, इक्विवेलेंट और अभी आएगा, और थोड़ा भी इसका और थोड़ा टफ होगा, और भी टफ इन द सेंस मतलब थोड़ा आगे बढ़ गए। चलो अगला क्वेश्चन बताऊं मैं। एक क्वेश्चन है क्लास में दे रहा, आप सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हेन HNO3 is converted into NH3, then N factor of ठीक क्लास, क्या सवाल, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्लास, किसका पूछोगे आप, पूछा है SNO3 का एन फैक्टर क्या निकलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन देता हूँ आपको 2, ऑप्शन बी आपके सामने है 1, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी क्या आपके सामने 8। ठीक है, चलो मुझे बता दो फटाफट कितना आएगा। 8, बाकी के लोग ट्राई करो। जब तक के लिए मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। इधर का हो गया सबका लिख के, कौन बाकी है। समझ पाए ना ट्रिक क्या बताया। अलीजा एंड तुबा सॉल्व करो इसको। आज आ रहा है तुझे, मैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉल्व कर तुम फटाफट सॉल्व कर। चलो दूसरा क्वेश्चन क्लास, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 यार आपकी नजरों के सामने। K2Cr2O7 ये दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, H2S दिया हुआ है और साथ में KCl दिया हुआ है। ठीक है, HCl सॉरी, एरो पे क्लास क्या है CrCl3 और SO3 प्लस HCl। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व दिखा दो मुझे। चलो कितने लोग का आया बताओ, प्राची इसका आंसर क्या आएगा। कैसे आया 8 आया तो कैसे आया, सुन के आया, किधर सॉल्व की, सॉल्व कर दिखाओ, बता संदेश कैसे आया 8 देखा। +5 से -3, तो वो तो 2 होना चाहिए। अरे प्लस माइनस माइनस होगा ना, प्लस माइनस तो माइनस होगा ना। आंसर तो सही है बट कैसे आया तेरा पता होना चाहिए ना, पेपर में गलत करके आया नहीं तो। बताओ जीसान कैसे आएगा। हाँ समझा।
मालूम था। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देता हूँ। चलो देखो क्लास, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, HNO3 से क्लास क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है। इसका कितना क्लास +5, इसका कितना है -3। ठीक है, अब ए कितना आएगा बताओ, AX - Y, एक ही आइटम दिया हुआ है तो क्या लेंगे इसको 1। एक्स कितना दिया हुआ है क्लास 5, माइनस वाई कितना है -3। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्राची, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर है, कोई कंपटीशन नहीं थी क्लास में, सीखने के लिए आए मैं, आंसर देने के लिए ना आए सुन के बोल दिया 8 आ गया 10 आ गया 12 आ गया, आपको मैं समझ में आना चाहिए। चलो ये वाला क्लास सॉल्व करो, ये वाला सॉल्व करके मुझे बताओ सबका एन फैक्टर क्या निकल के आएगा, सबका बताना आपको। ठीक है, सबका एन फैक्टर निकालो फिर इसको बैलेंस करो। सबका एन फैक्टर निकालो फिर बैलेंस करो फटाफट, देखता हूँ कितने लोग को आ रहा है और कितने लोग निपट गए। इसे लिख रहे आप, चलो बताओ ये आंसर मुझे कौन बताएगा, सारा बताएगा सारा। हाँ केसीएल रहेगा ये केसीएल रहेगा। चलो चलो सॉल्व की क्लास बताओ कितना आया। चलो तो इसका बताओ +6 -2 +3 +6। क्लियर, अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या निकालोगे, एन फैक्टर निकाले आप लोग ने, बताओ इससे कितना आया, NK2 कितना आया, NK2Cr2O7 का कितना आया, 2 मोल है, 2 है, 6 - 3 कितना आ जाएगा
6 आ जाएगा। तो n यहाँ पर कितना आया है 6। क्लियर। ये बताओ H2S, NH2S कितना आया है 1 -2 और कितना है +6 कितना आ गया है कितना आ जाएगा 8 आया है। चलो ये बताओ NCrCl3 कितना आएगा +3 कितना जा रहा है +6। सो 1 3 -6 कितना आ गया 3। n कितना आ गया 3 आ गया। NSO3 कितना आएगा 6 माइनस और -2 कितना आ गया ये भी 8 आएगा। ठीक है n कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या करोगे 8 यहाँ पर चेक कर लो बैलेंस है और लास्ट में स्टोर कर देना जब भी अगर फंस जाओ तो। बताओ बैलेंस है चेक कर लो। हाँ किसकी बात कर रहे हो क्रोमियम। यहाँ पर 16 यहाँ पर 8 आया है उसका रेशियो कम लो देखो 16। हाँ क्वेश्चन सही है मैं देखता हूँ। इसका रेशियो ले लो ना देखो ये 3 हो जाएगा। सिंपल रेशियो क्या होगा इसका n इक्वल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8 3 ये 8 आया है सही है ना 8 8 CR यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। बैलेंस हो गया ना। इसको सिंपल रेशियो में इसलिए ले लो क्योंकि यहाँ पर 2 CR दिया हुआ है ना। यहाँ पर कितना CR है एक ही CR है। क्लियर है सिंपल रेशियो में ले सकते ना इसको उसको लेके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है चलो अगला क्लास टॉपिक की क्लास देखो इक्विवेलेंट वेट। क्या है क्लास इक्विवेलेंट वेट। क्लास यहाँ ध्यान दो क्या है क्लास अगला टॉपिक क्या है
क्या क्लास? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्लास क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, क्या होगा? एन फैक्टर। ठीक है, लिख लो इसको। एन फैक्टर निकालने आता अपने को, कैसे निकालेंगे? ए माइनस एक्स, ए मोड एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखो इसको इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट पे क्लास नीट का बहुत फेवरेट है क्लास, इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन मैं भी करा देता हूँ आपको, नीट का 2023 का क्वेश्चन है शायद। पहले एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कैसे पूछा थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। बाकी इस पे डिटेल में टॉपिक बात करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, बंद कर दो, ये लेक्चर बंद कर दो, रिवाइंड नमाज के बाद।